सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPSI, UPPCS, UPSSC, SSC एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 22 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले हमने आपको कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? ऑप्शन ए था अमेरिका, ऑप्शन बी था ब्रिटेन, ऑप्शन सी था रूस, ऑप्शन डी था जापान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले गरुड़ अभ्यास के बारे में भी बताया था। वह होता है भारत और किसके बीच? फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय HR प्रमुख हैं, कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा नूई, ऑप्शन बी धृति बनर्जी, ऑप्शन सी इरा बिंद्रा, ऑप्शन डी रजत ज्योति। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी इरा बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा? ऑप्शन ए था मुंबई, ऑप्शन बी था अमृतसर, ऑप्शन सी था करनाल, ऑप्शन डी था श्रीनगर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए था अपराजिता सारंगी, ऑप्शन बी था संजय गर्ग, ऑप्शन सी था राज मल्होत्रा, ऑप्शन डी था दीपक गुप्ता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी अपराजिता सारंगी। हमने 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की रूपरेखा पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है, जो कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से संबंधित है। 30 दिन तक रहने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे वे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 जारी हुई है। इसको देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल प्रयासों को बढ़ावा देने में IIT दिल्ली सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरा। तो क्वेश्चन आ सकता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत के पहला संस्थान कौन सा है? तो पहली रैंक जिसने हासिल किया भारत की ओर से वह है IIT दिल्ली। वैश्विक स्तर पर इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 205वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIT बॉम्बे इस पहल में दूसरे और IIT खड़गपुर तीसरे स्थान पर रहा है भारत की ओर से। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय पहली बार पर्यावरण अनुकूल प्रयासों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान बनकर सामने आया है। कौन सा? स्वीडन का लुंड विश्वविद्यालय ने ओवरऑल पहली रैंक हासिल की है। इस बार रैंकिंग के लिए भारत के कुल 103 उच्च शिक्षण संस्थाओं ने हिस्सा लिया था। कितने? 103। और जिसमें 32 भारतीय संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा पुलिस ने 100% साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन रिस्पॉन्स हासिल कर इतिहास रचा है। किसने? गोवा पुलिस ने। नेक्स्ट पॉइंट, IAS जो टीना डाबी को कैच द रेन अभियान के लिए जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में जल पुरस्कार किसको दिया गया है? टीना डाबी को, कैच द रेन अभियान के लिए। टीना डाबी जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले की कलेक्टर है इस टाइम। बाड़मेर जिले को जल संरक्षण के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस जिले को? बाड़मेर जिले को। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है, जो भारत के पशुधन एवं डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है। इस साल यह अवार्ड यानी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के किसान अरविंद यशवंत पाटिल को प्राप्त हुआ है। नाम ध्यान देना, अरविंद यशवंत पाटिल को। यह पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। तो यह कब वितरित किए जाएंगे? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन। कब? 26 नवंबर को। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रति वर्ष कब आयोजित होता है या कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा आपका 26 नवंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वर्ष के फ्रांसीसी सरकार के प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार ले आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स यानी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स से वरिष्ठ कला निर्देशक थोटा थरानी को सम्मानित किया गया है। तो नाम ध्यान देना, थोटा थरानी को। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार और उद्योग मंत्री
पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स यानी TIA पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 16 नवंबर को 12 साल के माधवेंद्र ने वर्ष 2025 कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। माधवेंद्र ने, नाम ध्यान देना। यह प्रतियोगिता हुई कहाँ पर थी? मलेशिया के कुआलालंपुर में। कब से कब तक? 8 से 16 नवंबर के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री और अभिनेता सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किया है। क्वेश्चन आ सकता है मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसको प्राप्त हुआ है? तो आंसर रहेगा सुरेश गोपी को। और किसके द्वारा वितरित किया गया है? जो कि हमारे उपराष्ट्रपति माननीय CP राधाकृष्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। आपको कमेंट बॉक्स से बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है। ये हमने दोनों चीज़ आपको पूर्व में बता चुके हैं। तो UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन यानी CCAC की 2025 ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन 369 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। कितने मिलियन टन? 369 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो वर्ष 2020 के 352 मिलियन टन से अधिक है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल मीथेन प्लेज का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य देखिए, वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30% कम करना है इस मिशन का लक्ष्य ग्लोबल मीथेन प्लेज का। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक, कितने वर्ष तक? वर्ष 2030 तक देश की अधिकांश ग्राम पंचायत में भू स्थानिक योजना जियो स्पाटियल प्लानिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने आ सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय का किस वर्ष तक देश के अधिकांश ग्राम पंचायतों में भू स्थानिक योजना लागू करने का लक्ष्य है? तो वर्ष ऑप्शन दे देगा आपको, वर्ष 2027, वर्ष 2030, वर्ष 2047, वर्ष 2035। तो सही आंसर रहेगा वर्ष 2030। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया है। देखिए ये हम पूरी डिटेल आपको पूर्व में भी बता चुके हैं, पुनः इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इस बार कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया गया है? 6ठे। इस वर्ष जल संरक्षण, नवाचार और कुशल जल उपयोग के लिए 10 श्रेणियों में 46 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र ने जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि 10 श्रेणियों में दिए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जिलों की श्रेणी में नॉर्दर्न जोन में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला सर्वश्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बाघों के मुख्य या महत्वपूर्ण आवास में बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। इस न्यायालय ने क्या कहा है कि न्यायालय ने मानव वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया और इसके लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी सुझाव दिया है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, यानी यूके में पड़ता है। और इसका पुराना जो नाम था क्या है? हेली। कॉर्बेट जिम टाइगर रिजर्व का पुराना नाम क्या है? हेली। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को ने न्यूरो टेक्नोलॉजी की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक ढांचा जारी किया। इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। यह भी हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जनता दल, देखिए बिहार के जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार को बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA विधायक दल का नेता चुना गया है। हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में NDA ने भारी जीत हासिल की थी और 243 सदस्यीय सदन में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। जदयू नेता नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कौन सी भी बार? ध्यान देना, 10वीं बार। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो क्वेश्चन आ सकता है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जिसने हाल ही में वर्ष 2026-27 से लेकर वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी है? राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट अनुच्छेद 281 के तहत संसद में पेश किए जाने के बाद सार्वजनिक होगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 281 के तहत। और जबकि वित्त आयोग का जो गठन है कौन से आर्टिकल में? 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का वर्णन है। तो सार्वजनिक होगी और वर्ष 2026 से 31 के लिए भारत के संघीय वित्तीय ढांचे को दिशा निर्देश प्रदान करेगी। आपके लिए आज के कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स से बताना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताए थे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रकार आता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय के, तृतीय के, इस प्रकार आ सकता है कि इस प्रकार आपसे यह पूछा जा सकता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनको मैचिंग के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है एन.के. सिंह, ऑप्शन बी है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी है वाई.बी. रेड्डी, ऑप्शन डी है यशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 16 नवंबर, ऑप्शन डी 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए फिल्म जगत से, ऑप्शन बी उद्योग जगत से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी विज्ञान जगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत सेती समृद्ध सेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा LPG आयात का समझौता किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी वेनेजुएला। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।